नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजधानी जयपुर से सटे चोमू कस्बे में अचानक से तनाव भड़क गया। बस स्टैंड इलाके के पास एक मस्जिद के पास सड़क किनारे दशकों से पड़े पत्थरों को हटाने और वहां रेलिंग लगाने का मामला इतना बिगड़ा कि पुलिस पर पथराव हो गया और पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इलाका छावनी में तब्दील हो गया। 50 के आसपास हिरासत में लिए गए और चोमू में हुई इस घटना ने कई सवालों को खड़ा कर दिया। एक तरफ ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए प्रशासन की पहल और दूसरी तरफ उसी पहल के दौरान भड़की हिंसा और पुलिस पर पथराव। सवाल सिर्फ पत्थरों का नहीं है, सवाल था व्यवस्था, सहमति और कानून के सम्मान का। जब एक दिन पहले प्रशासन और समुदाय के बीच सहमति बन चुकी थी और 45 साल पुरानी ट्रैफिक समस्या के हल पर बातचीत हो चुकी थी, तो फिर हिंसा क्यों भड़की? क्या ये सोची समझी साजिश थी? आखिर क्यों धर्म की आड़ में कानून से खिलवाड़ किया गया? आज बात इसी मुद्दे पर। क्योंकि वो उपद्रवी लोग थे, कहीं कोई साजिश थी। अब तनाव की स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से शांति है। अब सोचिए, पहले राजीनामा हुआ, सहमति बनी, पत्थर को हटाया गया, तो फिर वहां बड़े बड़े गाटर के साथ रेलिंग क्यों बनाई गई? क्यों इस स्थिति को कंट्रोल से अनकंट्रोल होने दिया गया? क्या वाकई में धार्मिक एंगल के साथ ऐसा लगा कि ये अधिकारों का हनन, या फिर किसी और ने पीछे से भड़काया और उसके बाद ये सब कुछ हुआ है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सादत अली साहब, प्रदेश अध्यक्ष हैं APCR। शुरुआत सैयद साहब आपके साथ, जरा बताइए, जब पहले रजामंदी वहां पर थी, आपके पास जानकारी होगी, तो फिर यह घटना इतनी बढ़ी क्यों पत्थरबाजी पुलिस पर की गई? आपको इस पत्थरबाजी की घटना की तो हम निंदा करते हैं, लेकिन इस पूरी घटना को बहुत क्रोनोलॉजिकल स्टाइल के अंदर आपको समझना होगा। बात शुरू में राजीनामा ये हुआ कि साहब ये पत्थर जो यहाँ रखे हुए हैं इनको आप हटा लीजिए और हम आपको इसके बैरिकेड्स की गार्डर लगा के हम आपको दे देंगे। पुलिस की मौजूदगी के अंदर वहाँ पूरे एंगल्स लगाए गए। ये काम 5 घंटे तक चला, 4 घंटे तक पत्थर हटाए गए, पुलिस की मौजूदगी के अंदर वहाँ एंगल लगाए गए और फिर शाम को ऐसी क्या बात हुई कि पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो कमिटमेंट दिया था उस कमिटमेंट को हटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन JCB लेके वहाँ पहुँच गया और उसको एंगल्स को जो उन्होंने लगाए थे, खुद की मौजूदगी में जो लगाए थे, उनको हटाने लगा। मैं एक सवाल और करता हूँ आपसे कि जब इस मैटर के अंदर सिविल सेकेंड अपील के अंदर 2011 से स्टेज चल रहा है लगातार, तो एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को ऐसी क्या जल्दबाजी आ गई थी कि आपको कल ही हटाना था या उसे SB सिविल सेकंड अपील को डिसाइड होने से पहले उसको वहां से हटाना था? क्यों ये कोशिश की गई? आप पहले SB सिविल सेकंड अपील को डिसाइड करवाते, उसके स्टे को वहां से खत्म कराते, फिर लोगों को समझाइश करने की कोशिश करते। जब आपने वो काम तो किया नहीं। आप ये कह रहे हैं, दो चीजें आप कह रहे हैं। पहला तो ये कह रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में ही वो गाटर लगाए। बिल्कुल, पुलिस की मौजूदगी में गाटर लगाई गई। आप जो वीडियोस आ रहे हैं, दूसरा ये कह रहे हैं कि ये केस बाकायदा जुडिशरी में चल रहा है। जुडिशरी में चल रहा है, मैं उसका वकील हूं, मैं खुद उसका वकील हूं। मेरे हाथ से लिया हुआ स्टे है 2011 का, ऑर्डर मेरे फोन के अंदर मौजूद है, आप चाहें तो मैं अभी दिखा सकता हूं उसको। जब हाईकोर्ट से स्टे मौजूद है, स्टेटस को का ऑर्डर है, पत्थर पड़े हुए थे तो पड़े हुए थे, स्टेटस को था। स्टेटस को का यही मतलब है कि कोई पत्थर कहीं से कोई चीज डिस्टर्ब नहीं होगी। फिर आपने क्यों हटवाया उसको? क्या ऐसी एजेंसी आ गई थी आपको कि छुट्टियों के अंदर आपको मालूम है कि हाईकोर्ट बंद है, कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? इस मौके पर आपने क्यों प्रेशर बनाया? क्यों पत्थर हटाने आप वहां पहुंचे? और फिर भी हमने माहौल को देखते हुए सब विशेष समुदाय के सारे लोगों ने आपकी बात मान ली, एडमिनिस्ट्रेशन की, पत्थर वहां से हटा दिए। आपने उनको यह आश्वासन दिया कि आप पत्थर हटा लीजिए, ट्रैफिक का मामला है, हम यहां पर गार्डर लगा देंगे, और गार्डर लगा दी गई। फिर किसका प्रेशर आया कि वो JCB लेके वहां पहुंच गए और उन्होंने उस एंगल को भी हटाने की कोशिश करी? ये जांच का विषय है। किसके कहने से आके उन्होंने एंगल हटाने की कोशिश करी? मतलब कानून है नहीं, सर फोड़ दिए जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, कानून है ना, पूरा कानून पूरा है। मैंने पहली बात ये कही, पत्थरबाजी की हम निंदा करते हैं, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूं, कौन सी निंदा है भाई? अगर आप वकील हैं तो क्या वहां ये नहीं समझा पाए कि भाई हम कानून के अंदर केस हम लड़ लेंगे, आप पत्थर से सिर मत फोड़िए? वहां स्थिति नहीं बन सकती। सारी चीजें कूल हो गई थी, गार्डर लगा दी गई थी, वो गार्डर लगा दी गई थी, पत्थर हटा लिए गए थे। फिर क्यों गार्डर जो आपने अपनी मौजूदगी में लगवाई
उसको क्यों अरे हटाने सर, आप तो पहुंचे? बखूबी जानते हैं ना, आप तो वकील जी। हैं, आप जानते हैं कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था जी। आप जानते हैं इस चीज को जी। आप जानते हैं कि पुलिस की जवाबदेही बहुत मुश्किल हो जाती है इस केस में, ये भी आप जानते हैं ना सर? सर जानते हैं ना, उसके तो बावजूद सर फोड़ दिए गए। नहीं सर, तो बाद में फोड़े ना सर, या गलत फोड़े, जिस किसी ने फोड़े गलत फोड़े, ये जांच का विषय है किसने फोड़े। 70 साल की औरत ने तो नहीं फोड़े कि आप उनको घरों से उठा के ले गए, तीसरी मंजिल की दरवाजे तोड़ दिए आपने, मोहल्ले में जितनी कारें खड़ी थी सब कारें तोड़ दी आपने। वहां पर आप जाइए, अपनी टीम लेके पहुंचिए, मैं चैलेंज करता सर हूं। हमारी टीम वहीं पर है जी प्रतीक, क्या वाकई में इस केस के अंदर नेग्लिजेंसी रही जिस वजह से घटना घटी? क्योंकि सैयद साहब को माने तो ये तो अंडर जुडिशरी प्रोसेस है, जहां बाकायदा वो स्टे लेकर है, फिर भी अगर राजीनामे से वहां कुछ हुआ तो फिर यह सवाल गंभीर है कि फिर ऐसी स्थिति बनी क्यों? विजेंद्र भाई, ये बिल्कुल सही बात है कि जो वहाँ पे जो मस्जिद है वो 40-45 साल से उसमें कोई मामला चल रहा था और स्टे है वहाँ पे, पत्थर भी आप वहाँ से नहीं उठा सकते। फिर बात ये सामने आई कि वहाँ पे दोनों तरफ के लोगों ने बैठ के समझाइश की, पुलिस प्रशासन भी उसमें था, लेकिन कोई जनप्रतिनिधि उसके अंदर सम्मिलित नहीं किया गया। ना बीजेपी की तरफ से जो एमएलए का चुनाव लड़े थे उनको भी इसकी खबर नहीं है, और जो कांग्रेस की एमएलए उनको भी इस बात के बारे में कुछ नहीं बताया गया। फिर सहमति बन गई, सहमति बनने के बाद में आपने वहाँ से पत्थर उठा लिए और ये बात हुई कि वहाँ पर रेलिंग लगाई जाएगी। जैसा वकील साहब बता रहे हैं, वहाँ रेलिंग भी लगा ली गई। तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे ऐसी क्या बात हुई कि उसको तोड़ने के लिए प्रशासन वहाँ चला गया? और तोड़ा क्यों गया? जिसने भी पत्थर चलाए उनको सख्त कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, और उस मामले में रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज से उसकी जांच करवानी चाहिए। लेकिन पुलिस को ये तो कम से कम बताना चाहिए ना कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो सुबह 3 बजे वो रेलिंग जो उन्होंने खुद लगवाई थी उसको हटाने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार खुद अब हेडलाइन चेंज करना चाहती है, क्योंकि अरावली का जो मसला है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सरकार ये चाहती है कि अब इसको सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ दिया जाए, और अरावली से जो राजस्थान की जनता का ध्यान है वो हट करके अब ये जो पत्थरबाजी है और मुसलमान है और मस्जिद है इनकी तरफ लाया जाए। ये पूरा मेरा सरकार का शैलेंद्र गुर्जर जी, बहुत गंभीर सवाल है सर, क्योंकि अगर उस पर स्टे था, फिर भी राजीनामे से पत्थरों को हटाया गया, फिर पुलिस की मौजूदगी में गाटर लगाए गए, फिर सुबह 3 बजे उनको तोड़ने के लिए पहुंचे, ये सब क्यों हुआ भाई? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये सांप्रदायिक रंग देने का बिल्कुल भी कहीं दूर दूर तक इसमें कोई आपको एलिमेंट नजर नहीं आता है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, सरासर गलत आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर वो जो विवादित स्थल है वो उस पर माननीय उच्च न्यायालय का यथास्थिति का आदेश है, और जहां बाहर पत्थर पड़े हुए थे, और आपने देखा होगा ये जो मस्जिद है ये बस स्टैंड के पास है चोमू में, और वहां से आवागमन बहुत आवागमन होता है, भीड़भाड़ का इलाका है, और ट्रैफिक को सुचारू करने के लिए लगातार 3 महीने से कवायद चल रही थी पुलिस प्रशासन नहीं, पहले ये कंफर्म कीजिए, ये तो बड़ी कहानी सुन चुके, आप ये 2 चीज कंफर्म कीजिए। पहले तो आपने कंफर्म कर दिया कि इस पर स्टे था, कंफर्म कर रहे हैं ना अभी? ठीक है सर, लेकिन मैं कंफर्म करा रहा हूं बस। दूसरा, आप ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि राजीनामे के जरिए पत्थर हटाए गए? देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल कर रहे हैं, और उसमें लेकिन आप ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में ही रेलिंग लगाई गई? बिल्कुल नहीं, ये मैं कहीं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। विवादित स्थल पर यथास्थिति के आदेश हैं। जो पत्थर जहां से हटाए गए उस पर, अरे सुन लो, वहां पे रेलिंग लगाई गई, तो वो पुलिस ने कभी परमिशन नहीं दी रेलिंग लगाने की। पुलिस कैसे देगी परमिशन? जब यथास्थिति के आदेश हैं, आप विवादित स्थल पर अगर रेलिंग लगाओगे और कोई अस्थायी स्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करोगे, पुलिस तो रोकेगी। आप बताइए ना, जहां यथास्थिति के आदेश हैं, जो विवादित स्थल है, आप भी वकील हैं, आपको मालूम है विवादित स्थल पे अगर कोई विवादित स्थल है और जहां पर उच्च न्यायालय का आदेश है, पुलिस की मौजूदगी में रेलिंग लगी है वहां पर? बिल्कुल नहीं, पुलिस ने मना किया, पुलिस ने लगातार मना किया कि आप रेलिंग मत लगाइए, आप जबरदस्ती उस पे टीन शेड डालने का काम मत करिए, कतई आप बैरिकेटिंग नहीं करिए। नहीं माने, उसके बाद ही हटाया गया, और आप देखिए जिस तरह से समझाइश होने के बाद सब चले गए, और ये रात को किस तरह से पत्थरबाजी बताइए। क्या पत्थरबाजी करना ये नफरती पत्थर अरे भाई, पहले उसको तोड़ने के लिए पहुंचे तब पत्थरबाजी हुई, या पहले पत्थरबाजी हुई फिर तोड़ने नहीं, जब हटाने लगे, रेलिंग हटाने लगे, तब पत्थरबाजी हुई रात को 3 और बजे। ये रेलिंग किस वक्त लगी? ये शाम को 6 बजे लग गई। तो 5 बजे तक तो पत्थर ही उठ गए थे, 5 बजे तो पत्थर ही उठे थे सारे के सारे। पुलिस का रवैया बिल्कुल एक लेमैन की तरह, गैर जिम्मेदार लोगों की तरह। आपने पहले भरोसा दिलाया कि आप पत्थर हटाइए, स्टे के बावजूद आपने भरोसा दिलाया कि पत्थर हटाइए, तो आवागमन पे दिक्कत हो रही है, सारा समाज। निश्चित तौर पर एक वो बताइए, विवादित नहीं बताइए, क्या वो पत्थर विवादित स्थल में थे क्या? नहीं वकील साहब, पहले आप ये क्लियर करिए, जो विवादित स्थल है उस पर पत्थर थे क्या, या पत्थर बाहर थे? पत्थर विवादित स्थल पर थे या बाहर थे?
सड़क पर पड़े हुए थे। आप बताइए। एक मिनट सैयद साहब, जिन पत्थरों को हटाने की बात हो रही है, जिससे ट्रैफिक जाम हो रहा था, क्या वो उस विवादित स्थल के अंदर का हिस्सा है जो कोर्ट में चल रहा है? जी हाँ, उसी के अंदर का बाहर थे, बाहर पड़े हुए थे पत्थर, सड़क पर पड़े हुए थे पत्थर कैसे विवादित एक मिनट, मैंने जो जानकारी जुटाई है सैयद साहब, शोर की बात नहीं है, फैक्ट्स तो सही मैंने रखिए, जो जानकारी जुटाई है, नहीं करें, एक मिनट सही भाई, रखें। सैयद साहब मैंने जो जानकारी जुटाई है उसके हिसाब से, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, उसके हिसाब से शायद 6x10 का हिस्सा है, 6 गज बाय 10 गज का हिस्सा जो ऑन रिकॉर्ड मस्जिद के लिए है। नहीं, ऐसा नहीं है सर, 6x10 और उसके अलावा 25 फीट का आगे का अतिक्रमण है, 2 फीट पीछे, 2 से 4 फीट जहां पीछे शायद सब्जी मंडी है उधर का अतिक्रमण है, और साइड का अतिक्रमण है। क्या ये नहीं है? मैं विदिन 1.5 मिनट के अंदर आपको पूरी 1954 के अंदर दी दैन पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि साहब खुफिया खबर मिली है कि कुछ शरारती तत्वों ने जाके खामपोश मस्जिद के अंदर आग लगा दी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, FIR है इंचार्ज की। उसके बावजूद उस जमाने से ही ये चीज चली आ रही है। और ये जो पत्थर रखे हुए हैं ये कैंपस का डिमार्केशन था, ये पत्थर नए रखे हुए नहीं है। ऑन रिकॉर्ड जमीन क्या है? एक सेकंड, ऑन रिकॉर्ड जमीन क्या है सर? आप तो केस से लड़ रहे हैं ना, बताइए दस्तावेज में ऑन रिकॉर्ड जमीन कितनी है मस्जिद के नाम? उसका नाम तो मेरे पास में अभी नहीं है, पर ये सर मैंने वहीं से पता किया है। नहीं, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मैंने जो मौके से पता किया वो 6x10 की मस्जिद का हिस्सा है जो ऑन रिकॉर्ड है। 25 फीट आगे का अतिक्रमण है, 2 से 4 फीट पीछे का अतिक्रमण है, और साइड का अतिक्रमण है। कर रहा हूं आपको, मस्जिद और मंदिर तो 100 गज में होते हैं, उनकी बिगाओं के अंदर जमीन होती है, तो ऐसा नहीं है कि वहां कब्जा था। सर वो ऑन रिकॉर्ड होती है, वहां पर मैं ऑन रिकॉर्ड पूछ रहा हूं आपसे। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको नाम नहीं बता सकता क्योंकि ये फैक्ट्स मेरे अभी नहीं थे मेरे पास में कि कितनी गज जमीन है। मैं अगली डिबेट में आऊंगा या आप पूछेंगे तो आपको मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा आपसे कहना यह है कि वहां पुलिस, लेकिन जो आप पत्थर की बात करें वो उस प्रेमाइसेस का हिस्सा है जो वहां पिछले 30 साल से पुलिस चौकी बनी हुई है। ये नामुमकिन है कि पुलिस चौकी के होते हुए कोई आदमी है कि एडिशनल पत्थर लाके वहां रख दे। सर बहुत कुछ हो जाता है पुलिस चौकी के बगल में, बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो जाता है सर, बहुत कुछ हो जाता है। आप ऑफिस से बाहर निकल जाइए, आपको जगह जगह अतिक्रमण मिल जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है ना सर। राजेंद्र त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। राजेंद्र त्यागी जी, गंभीर सवाल है सर, ये गंभीर सवाल ये है कि अगर पत्थर जो कहा जा रहा है सैयद साहब की तरफ से कि वो कोर्ट के अंदर से जिस हिस्से पर स्टे है वहां पर थे, लेकिन राजीनामे के जरिए उनको हटाया गया क्योंकि ट्रैफिक जाम हो रहा था। इसके साथ वो ये और ऐड कर रहे हैं कि पुलिस ने रजामंदी दी कि भाई ठीक है पत्थरों को हटाएंगे, हम रेलिंग लगा देंगे। पुलिस की मौजूदगी में रेलिंग लगी, उसके बाद उनको तोड़ा गया और उसके बाद पत्थरबाजी हुई। क्या यह मुमकिन है कि अगर पुलिस भरोसा पहले दे कि भाई हम अपनी प्रोटेक्शन में रेलिंग लगाएंगे और फिर वही रेलिंग तोड़ने चली जाए? सोलंकी जी ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये क्या इनका आपस में राजीनामा हुआ, मगर जी बोलिए। ये तो है कि इन्होंने थाने के अंदर इनके आपस में बैठ के बिल्कुल ये बात हुई थी कि ये पत्थर यहाँ से हटाए जाएंगे, और पत्थर हटाने के बाद यहाँ पर मेन रोड के ऊपर है जहाँ बस स्टैंड है, पीछे सब्जी मंडी है, पूरा रोड जाम रहता है। पत्थर हटाने से शायद वो यातायात व्यवस्था सही हो सकती थी। ये बात तो इनकी बिल्कुल सही है। हाँ, मगर ये भी सही है कि ये जब वो लगा है, रेलिंग लगी है, तो किसकी सहमति से लगी है, क्यों लगी है? ये विवाद तो जब जो रेलिंग लगी है और उसके बाद टीन शेड डालने की बात आई है, वहां जाके विवाद हुआ है। वहां उसको हटाने की जब बात आई उन्हें जब, तब ये रात को 3 बजे पत्थरबाजी दंगा हुआ है। जी, लेकिन राजेंद्र त्यागी जी एक और सवाल मेरा, भाई एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि केस कोर्ट के अंदर है और स्टे है। मैं जहां तक स्टे का मतलब समझता हूं, वहां अगर कोई एक छोटा सा टुकड़ा भी पड़ा है तो हम उसको हटा नहीं सकते हैं और जोड़ भी नहीं सकते हैं। अब मेरा सवाल यह कि अगर राजीनामे से अगर पत्थरों को हटा दिया गया तो फिर वहां बाकायदा शेड करके और टीन डालने की हिम्मत कैसे हो सकती है सर? वो तो कोर्ट के अंदर है। यस, ये बिल्कुल यही तो बात है। मैं नहीं मानता ऐसा कोई राजीनामा हुआ। पत्थर तो जो रोड पे पड़े थे जिससे यातायात अव्यवस्थित हो रहा था जी, उसको हटाया गया था। तो सर ठीक है सैयद साहब, अब लॉजिकली समझिए सैयद साहब, एक तरफ तो आपने खुद ने स्वीकार किया कि वहां कोर्ट का स्टे था, पत्थर भी नहीं हट सकता वहां से। राजीनामे से अगर पत्थर हट गए तो क्या सिर्फ पुलिस के भरोसे के दम पर आप वहां पर टीन शेड डाल देंगे? फिर तो कोर्ट का वजूद ही नहीं बचा है और स्टे का भी वजूद नहीं बचा है, तो बखूबी जानते हैं आप। अरे टीन शेड का भी सवाल नहीं है, सवाल सिर्फ एंगल को लेके है। जो एंगल आपने दिन भर में लगाया भरोसे में लेके, उसको हटाने पहुंच गए आप बगैर कॉन्फिडेंस में लोगों के लिए। क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं था? दोनों है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो गवर्नमेंट खुद कर रही है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। गवर्नमेंट को पत्थर हटाने की भी क्या जरूरत थी? गवर्नमेंट ट्रैफिक जाम हो रहा है। हाँ,
ट्रैफिक जाम तो पिछले 40-45 साल से हो रहा है। तो मतलब होने दिया जाए, मतलब होने दिया जाए। चांदपोल से बड़ी चौपाल के बीच में 3 मंदिर हैं, अगर ये केस 20 साल और चले तो 20 साल और जनता परेशान होती रहे। अगर अगले 20 साल और ये केस चले तो जनता 20 साल और परेशान हो वहां पर, और अगर कोई वहां करने जाएगा तो सिर फोड़ दिए जाए। क्यों सिर फोड़ दिए जाए? अरे फोड़े गए भाई सिर वहां। ये तो जांच का विषय है, किसने पत्थर फेंका? आपको फायदा होता है दंगों से? 45 साल से जो लोग सफर से बैठे हैं। साहब साहब अगर आप चाहें तो मैं लिस्ट बता दूंगा जो 50 हिरासत में आए हैं। हाँ। और जिन्होंने बाकायदा विजुअल के अंदर जो दिखाई दे रहे हैं। अरे वो 70 साल की औरतें भी विजुअल में दिखाई दे रही हैं क्या, जिनके आप घरों में घुस गए, बाथरूम में से निकालना है, दरवाजे तोड़ दिए, सेफे तोड़ दी, 100 से ऊपर गाड़ियां तोड़ दी, क्या गुंडा कर दिए साहब? ये पुलिस है कि पुलिस के ड्रेस में सड़क से पत्थर फेंके गए हैं जी? पत्थर कहां से फेंके गए? पत्थर तो वहां रखवाए थे आपने, वहां थे पत्थर जो आपने उठाए थे वहां से। प्रतीक क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर पत्थर को हटाना वहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है सीएस साहब के हिसाब से, तो गाटर लगाना और टीन शेड लगाना है तो कंफर्म ही वहां पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दोनों ही नहीं हो सकते थे वहां पर। और अगर पुलिस वहां उसको हटाने के लिए गई है, क्योंकि हो सकता है गाटर लगाने की बात हो लेकिन टीन शेड की बात ना हुई हो, वो टीन शेड लगाने लगे वहां। नहीं, कोई टीन शेड लगाया ही नहीं है, गलत कह रहे हैं विजेंद्र भाई, कोई टीन शेड नया नहीं लगाया। विजेंद्र भाई मैं ये कह रहा हूं कि सरकार बदले लगभग 2 साल हो चुके और ये पत्थर कोई 2 साल के अंदर 45 साल से हैं पत्थर, वो पत्थर पहले से पड़े थे। और निश्चित तौर पे अगर आप ये वहां पे ये भी बात निकल करके आ रही है कि 3-4 महीने से ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, आपस में बातचीत चल रही थी पत्थर को हटाने की। भाई आप ये करिए, सबसे पहले तो पुलिस प्रशासन को सामने आना चाहिए और जो लोग वहां मौजूद थे जिनके बीच में सहमति बनी, चाहे दोनों पक्ष के या किसी भी पक्ष के जो लोग हैं वो सामने आए, वो सामने आकर के बताएं कि सहमति क्या बनी और पुलिस को और प्रशासन को क्या जरूरत पड़ गई थी कोर्ट के खिलाफ जाकर के सहमति बनाने की। भाई आप जाइए कोर्ट में, जाके कोर्ट को समझाइए कि वहां पे जाम लगता है, जनता वहां पे परेशान होगी और मुझे लगता है माननीय कोर्ट अगर आप बताएंगे तो वो ये बात मानेंगे और वो इसका हल निकालेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2 साल में तो ये बात कभी भी नहीं आई, क्योंकि रामलाल शर्मा जी ने 15 दिसंबर 2023 को फेसबुक पे लिखा था, मेरी आज भी प्राथमिकता चोमू बस स्टैंड से 2 ट्रॉली पत्थर हटाने की है। तो ये इससे क्लियर होता है कि पत्थर पहले से पड़े हुए हैं। तो आज ही क्यों हटाने थे वो फिर मैं बता रहा हूं, आज से पहले से ही पड़े होंगे। वो इसीलिए हटाने थे क्योंकि हेडलाइन मैनेज करनी है, क्योंकि जो अरावली के मामले पे जो जनता सड़क पे आई हुई है वहां से लोगों का ध्यान हटाना है और मस्जिद, मुसलमान और पत्थरबाजी इसके ऊपर बात लेकर के आनी है। सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी ने कहा होगा उनको कि भाई आप हमारे पुलिस वालों को सिर फोड़ दीजिए। पुलिस प्रशासन को जरूरत क्या पड़ी थी पत्थर उठवाने की? बताइए, कोर्ट में जाइए ना। तो पुलिस वालों ने कहा कि हमारे सिर फोड़ दीजिए, कोर्ट में जाइए ना, ऊपर पत्थरबाजी कर दीजिए। अरे विजेंद्र भाई आज की हेडलाइन बन जाएगी। विजेंद्र भाई आज की खबर, एक सेकंड आज की खबर बता रहा हूं। पुलिस टीम पे फायरिंग के कुख्यात अपराधी को 3 पुलिस कर्मियों ने पहचानने से इनकार कर दिया और पता नहीं कहां का पत्थरबाजी हुई है पिछले 2 महीने में। वहां पे आपने कोई समुदाय ढूंढ लिया कि ये समुदाय था कि जिन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी। प्रतीक आप ये कह रहे हैं तो किसी समुदाय ने वहां पत्थरबाजी नहीं की। अरे मैं ये पूछ रहा हूं, ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अपने सिर खुद फोड़ दिए। मैं बोल रहा हूं पत्थरबाजी आप ये कह रहे हैं ना? मैं कह रहा हूं पत्थरबाजी की और उनके खिलाफ सख्त सजा मिलनी चाहिए जी। लेकिन तो अगर पत्थरबाजी मांगी तो फिर इसमें आप एंगल क्यों ढूंढ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ही खुद कह रहे हैं कि भाई सख्त सजा होनी चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में केस सैयद साहब जैसे वकील थे, सारे पुलिस वालों को ना बोलने तो दीजिए, बोलने नहीं दे रहे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता, आप बोलने नहीं दे रहे। गलत कह रहा हूं विजेंद्र भाई, आप बोलने नहीं दे रहे। जब मैंने बात बोली ना, बोलने नहीं देंगे। मैं गलत कह रहा हूं भाई, मैं गलत कह रहा हूं। अगर आप उनके वकील थे और वहां कुछ हो रहा था, उन्होंने आपको तो बताया होगा। नहीं बताया भाई, जांच करिए, सामने लाइए ना वो लोग कौन थे, किनके सामने वकील आप भाई, सहमति किनके सामने बनी उनको लाइए पहले। अरे भाई फिर काहे के वकील हैं? जब आप उनका 40 साल से केस लड़ रहे हैं, आपको ही नहीं बता रहे हैं वो वकील। हम कोर्ट में है, मौके पे नहीं है। अरे पुलिस वालों को लाइए ना, किसके कहने में सहमति के वक्त आपसे बातचीत हुई? सहमति के वक्त आपसे बातचीत हुई? मैं आपसे ही बात कह रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं सर, आप वकील हैं, केस लड़ रहे हैं, क्या सहमति जब हुई कि भाई पत्थर हटाया जाएगा, नहीं हटाया जाएगा, रेलिंग लगाई जाएगी, नहीं लगाई जाएगी, क्या आपसे बातचीत हुई? वहां के लोगों ने हमसे कहा कि साहब ये सहमति बन रही है, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रहा है कि आप यहां से पत्थर हटा लीजिए। आपने समझाया नहीं कि भाई ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ऐसा बाहर सेटलमेंट नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप पत्थर नहीं हटा सकते। बोले साहब वो प्रेशर बना रहे हैं हमारे ऊपर और हमारी हालत यहां पर ये है कि यहाँ माहौल खराब हो रहा है। तो हमने उनसे कहा कि माहौल खराब मत होने दीजिए, आप जिस तरह भी करते हैं। आपको अगर तसल्ली है, हम तो पार्टी की बात करते हैं साहब, हमारा पर्सनल कोई इशू नहीं है। ठीक है राजेंद्र त्यागी जी, हमने कहा राजेंद्र त्यागी जी, क्या वाकई में मुमकिन है सर ये? भाई पुलिस को भी तो पता है ना कि वो जो कोर्ट के अंदर चल रहा है और जिस पर स्टे है उस पर कोर्ट के बाहर जाकर सेटलमेंट थोड़ी ना कर पाएगी।
वो कोर्ट जाएगी, कोर्ट कहेगी कि साहब यहां पर देखिए ट्रैफिक जाम है, ये स्थिति, आप इसका समाधान दीजिए। नहीं, जब सहमति से सारा काम हुआ, जैसा वकील साहब फरमा रहे हैं, तो ये क्यों नहीं वहां कोर्ट में जाके कंडेम्ड कर दिया? अरे आपको मालूम है साहब, आपको मालूम है हाईकोर्ट बंद है, इसलिए आपने इन दिनों में ये काम किया है। आपको मालूम है अच्छी तरह की हाईकोर्ट की छुट्टी है 15 दिन की, इसलिए सरकार ने इन दिनों में ये काम किया है। आप पहले भी कर सकते थे इस काम को, 12 साल से स्टे है, वापस भी रखे जा सकते थे। 12 साल से स्टे है, आपने पहले क्यों नहीं किया? कर सकता था। नहीं, राजेंद्र त्यागी जी, एक मिनट भाई, राजेंद्र त्यागी जी, मेरा सवाल ये है कि भाई अगर इस पर स्टे है तो क्या पुलिस से स्टे से इतर जाकर सेटलमेंट कर कर उसकी वस्तु स्थिति को बदल सकती है? क्या ये पावर है पुलिस के पास? नहीं, आपने जो जानकारी ली है बिल्कुल सही है। जो स्टे वाला पार्ट है उसको कोई छेड़छाड़, ये तो रोड पे जो आए हैं पत्थर, ये उससे उनको हटाया गया। क्या स्टे वाले पार्ट में नाम लिखा हुआ है क्या? क्या स्टे वाले पार्ट में नाम लिखा हुआ है क्या? स्टे ऑर्डर तो मेरे हाथ के अंदर है, मैं पढ़ा देता हूँ आपको एक वर्ड बाय वर्ड। सिया साहब, ये क्या बात हो गई भाई? कंफर्म तो होगा ना कि इतने एरिया के अंदर आप वस्तु स्थिति को नहीं बदल पाएंगे? साहब दावे में लिखा हुआ है, जो कुछ भी लिखा हुआ है। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मस्जिद से लेकर आप जयपुर बस अड्डे तक ये 2 साल में याद आया क्या? 2 साल बाद याद भाई? वो तो कभी भी हो सकता है, अतिक्रमण कभी भी अक्सर हो गई, 2 साल में याद आया। और उसमें सहमति क्यों बनाई? अगर वो पड़ा हुआ था, अतिक्रमण था, तो नगर निगम आगे ले जाती। इसमें पुलिस को सहमति बनाने की जरूरत क्या है? अगर वो इलीगली पत्थर पड़े हुए हैं और वो स्टे का पार्ट नहीं है, तो नगर निगम का काम है, वो उठा के ले जाए। उसमें सहमति बनाने की क्या जरूरत है? अभी यहाँ पे रोड पे कोई पत्थर गिर जाएंगे और कोर्ट स्टे नहीं होगा तो आप सहमति बनाएंगे क्या उस पे? वो तो निगम का काम है, उठा के ले जाएंगे। उसमें सहमति बनाने की क्या जरूरत है? बताइए। अरे सजा दो। आप पुलिस के कंडक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? सजा दीजिए, पुलिस के कंडक्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? हाई लेवल जांच कराइए इसकी। एक मिनट, पत्थरबाजों को सजा मिलनी चाहिए, बहुत बेसिक सवाल है। बिल्कुल मिलेगी, पत्थरबाजों को छोड़ा नहीं जाएगा। 50 से ज्यादा डिटेन कर लिया। इस तरह के पुलिस ने ऐसा काम नफरती पत्थरबाज जो माहौल खराब करना चाहते हैं, जो हेडलाइन मैनेज करना था, वो हेडलाइन मैनेज हो गई। अरे सुन लो कांग्रेसियों, सपोर्ट मत मैनेज हो गई। करो, सपोर्ट मत करो। देखिए वकील साहब सपोर्ट कौन कर रहा है? ये खुद बता रहे हैं, सुनिए। सपोर्ट किसने किया भाई? ये वो भी कह रहे हैं कि उनको सलाखों में डालिए, सिया साहब भी कह रहे हैं उनको सलाखों में डालिए। मेरा कंसर्न ये है, नहीं इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए भाई। आप वकील हैं, आप वकील हैं, अगर ये स्टे का हिस्सा था, जहां पत्थर पड़े हुए थे, तो बिना कोर्ट की परमिशन के हटे कैसे? मान लिया रजामंदी से हटे, और अगर ये स्टे का हिस्सा नहीं था तो फिर तो रजामंदी की जरूरत ही नहीं थी। बात तो सही है। देखिए रजामंदी से अगर पत्थर हटे हैं और अगर बैरिकेटिंग गलत लग रही है तो रजामंदी का दूसरा, साहब आप सुनिए ना, आप सुनिए, रजामंदी का दूसरा पार्ट बताइए। का ब्यौरा नहीं पता आपको, डिमार्केशन नहीं पता है, आप कह रहे हो दावे में। अरे तो दावा ही अरे तो फिर आता है वकील साहब, आपको भी पता है। आप बता दीजिए, रजामंदी का दूसरा पार्ट क्या है? कोर्ट डिस्क्राइब नहीं करता, कोर्ट हमारा दिमाग खराब हो गया था आगे लोगों का। विवादित स्थल है, विवादित स्थल की आप नाप नहीं बता सकते, विवादित स्थल का आप खुलासा नहीं कर पा रहे हो, और आप यहाँ के बहस कर रहे हो। बिल्कुल। अरे नहीं, दावे में और आपको जानकारी है, आप झूठ छुपा रहे हैं। अच्छा, कोर्ट के सामने। बिल्कुल। तो आपको सहमति की जरूरत क्या थी? क्यों आपने सहमति क्यों बनाई? देखिए अगर एनक्रोचमेंट था आप उठा के ले जाते। आपके मस्जिद कमेटी ने सहमति बना किस बात क्यों बन रहा है? आपको नौबत क्यों आई? तो मस्जिद कमेटी के लोगों ने सहमति बनाई। साहब तो आपको नौबत क्यों आई? अगर कोई जनता इसमें कोई काम हो गया, रजामंदी तो एक उस अतिक्रमण के मकान पर भी बनती है भाई, जो दोनों जानते हैं कि इलीगल है। अतिक्रमण हट गया, जनता के हित में अतिक्रमण हट गया, एम्बुलेंस गुजरती है, मरीज गुजरते हैं, लाखों लोग वहां से गुजरते हैं, अगर हट गया तो आप बताइए, उसके बाद अगर रेलिंग की बात आई तो पुलिस पे पथराव करने का, रेलिंग हटाने क्यों पहुंची पुलिस? कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का रजामंदी के उनको ये कहना चाहिए था आपको, अरे पुलिस पे कंटेम्प्ट। शैलेंद्र गुर्जर, कंटेम्प्ट तो कभी बना सकते हैं, पत्थर का बताए शैलेंद्र जी, आप गुमराह नहीं करें, आप राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं करें। सब जानती है सिया साहब, भाई इस बात को तो आप मानेंगे कि अगर कोर्ट के अंदर ये मामला चल रहा है और अगर स्टे है तो स्टे एक पर्टिकुलर जमीन पर होगा। स्टे अगर कोर्ट से है तो एक पर्टिकुलर जमीन पर होगा, बकायदा उसकी पैमाइश होगी, मेंशन होगा, ये तो होगा ही। ये नहीं होगा कैसे साहब? उसके पास पावर के अंदर है ये पत्थर। Have you the power of issuing contempt notice or not? आप मुझे बता ही नहीं पा रहे हैं। है आपके पास पावर? हाँ, फिर तो करो ना, 15 दिन करो, कोर्ट खुल जाएगा तो आप कंटेम्प्ट पिटीशन। आपने सोच समझ के देखभाल के जब कोर्ट बंद हुई तब ये काम किया ना। नोटिस दिया जाता है कंटेम्प्ट में। अरे भैया कंटेम्प्ट का हम देंगे, पहले कंटेम्प्ट पिटीशन कर रहे हो यार आप।
मालूम क्यों लगाने से पहले नोटिस नहीं दोगे आप? मतलब पहले क्या? अरे आप नोटिस नहीं अभी दोगे कंटेम्प्ट की बात हो रही है क्या? अभी कंटेम्प्ट की बात हो रही है क्या? अभी तो बात ये हो रही है, कंटेम्प्ट की अभी बात तो वो तो हम आप कह भी तो देंगे। कह रहे हो। अरे आप भी कह रहे हो, जब हम विजय जी लगाएंगे यही तो कह रहे हैं। हाँ देंगे ना साहब, You have the right। देंगे। आप सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि जब 12 साल से स्टे है, 2011 से स्टे है, तो आपको छुट्टियों के अंदर ये काम करने की क्या जरूरत आ गई थी? पत्थरबाजों का अधिकार नहीं है, विशेष समुदाय को सैयद अलग साहब, करता है। सुनिए आप मेरी पुलिस बात। वालों को आपको फायदा होता है, कभी भी आ आपको सकता है। माहौलबाजी करो, आपको माहौल खराब होने से फायदा होता है। चलें जी, एक मिनट माहौल सैयद खराब साहब, करने का एक मिनट काम भाई, किया है। सैयद आपको साहब, फायदा होता है, अतिक्रमण कभी भी उसको हट हम सकता देना चाहती है। है। एक मिनट सैयद साहब, पहली बात तो है कि अतिक्रमण कभी भी हट सकता है, और वो अगर मेरे भी मकान का अतिक्रमण है तो पहले मुझे बताया तो जाएगा। पता है कि मुझे भी अतिक्रमण है, आगे भी पता है, फिर भी रजामंदी होती है ना, इस केस में भी होती है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर इस पर स्टे है तो क्या बता पाएंगे कि भाई स्टे कितनी जमीन पर है? क्योंकि मैं अपनी इंफॉर्मेशन, और मैं कह रहा हूं कि हो सकता है मैं 50-50 हूं, क्योंकि मैंने जो मौके से इंफॉर्मेशन ली उसके हिसाब से जो मस्जिद की जमीन है वो 6x10 के आसपास की है। उस पर 25 फीट आगे का इंक्रोचमेंट है, 2 से 4 फीट बैक साइड का इंक्रोचमेंट है, और इसी तरीके से साइड का इंक्रोचमेंट है। उसमें ये पत्थर थे जिनको हटाया गया है। अब आप मुझे बताइए कि कोर्ट के अंदर जो चल रहा है तो उसकी वस्तुस्थिति आपके पास है क्या? मैं कि भाई ये एरिया है जिसको लेकर स्टे है। साहब ऐसा है, आप ये पर्टिकुलर नाप का सवाल जो कर रहे हैं वो अभी आपको मैं नाप बताने की पोजीशन में नहीं हूं, पर मैं आपको ये, अब आप कब तो रहिए साहब, सुनिए तो सही, एक मिनट, सुनिए तो सही, चलेंद्र जी, अरे साहब सुनिए तो सही, रिक्वेस्ट भाई, सॉल्व करने से नहीं होता। रिक्वेस्ट, एक मिनट चलेंद्र जी भाई, सादा साहब कितने साल से केस लड़ रहे हैं? ये वाला केस कितने साल से लड़ रहे हैं? सब 2011 से पेंडिंग है। नहीं, आप कब से लड़ रहे हैं? 2011 से हुआ, स्टे हमारा ही लिया हुआ है। तो 14 साल से आपको यही नहीं पता कि कितनी जमीन पर वो एनक्रोचमेंट है? मेरे को मालूम है कितना आपको है। यही नहीं पता कि कितने पे केस चल रहा है? मालूम है, एग्जैक्ट बताना नहीं चाह रहे हैं। बताना नहीं चाह रहे दूसरे को ये बात के सामने झूठ बोलने का काम है। बड़ा आसान है दूसरे को झूठा कहना। नहीं, एक मिनट बड़ा भाई, आसान है, बताइए, एक मिनट भाई, एक मिनट चलें जी, कुछ नहीं करना पड़ता। चलेंद्र जी, एक मिनट भाई, सैयद साहब, अब ये तो देखिए दो अलग बात हो गई। आप अभी ये कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, अब आप कह रहे हैं मुझे पता है और मैं बता नहीं रहा हूं। अरे साहब, मैं ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं है या मुझे पता है, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये उस स्टे के अंदर कवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे यही मैं मान रहा हूं आपकी बातों को, मैं ये कह रहा हूं 14 साल से आप ये केस लड़ रहे हैं साहब, आपको ये तो पता ही होगा कि भाई कितना एरिया है, फिर केस 14 साल से लड़ रहे हैं। कि जब आपके पास स्टे है तो आप स्टे खत्म कराने क्यों नहीं गए? आपने हाईकोर्ट की छुट्टियों का क्यों इंतजार किया? और फिर मैं आपसे एक मिनट, राजेंद्र त्यागी जी, आपकी बात नहीं राजेंद्र, एक मिनट भाई, चलें जी प्लीज, एक मिनट, राजेंद्र त्यागी जी, एक मिनट, राजेंद्र त्यागी जी, देने लगे आप। भाई मैं भी ये मान रहा हूं, एक मिनट, राजेंद्र त्यागी जी, पुलिस को बखूबी जानकारी होगी सर कि किस एरिया पर स्टे है और किस पर नहीं, और क्या उसकी लिमिट होंगी, और कहां तक वो काम कर सकती है, और कहां तक वो समझौते कर सकती है। पत्थर स्टे ऑर्डर में नहीं है, पत्थर जो बाहर रोड पे पड़े हैं वो कहीं स्टे ऑर्डर में नहीं है। इनसे पूछिए आपने पत्थर कहा कैसे पड़ा? बिल्कुल मस्जिद के ऊपर का जो है केस चल रहा है, पत्थर मस्जिद जो पार्ट नहीं था। अरे सर, यही पत्थर 2013 में भी वहीं पड़े थे, माफ कीजिएगा 2023 में भी वहीं पड़े थे। 1986 में भी वहीं पड़े थे, दावे में लिखा हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ, किसी ने कभी कोई कोशिश ही नहीं की। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी, प्रतीक जी, सैयद जी और राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया। इस घटना की जांच तो होनी चाहिए और सही तथ्य भी सामने आने चाहिए। अगर रजामंदी के साथ पत्थर हटे तो सवाल यह है कि फिर गाटर लगी कैसे, और अगर गाटर रजामंदी के बिना लगे तो फिर किसने लगाया और कैसे लगाया, और उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी, और जब पुलिस उनको तोड़ने गई तो वो कौन थे जो पत्थरबाजी के लिए उकसा रहे थे। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्योंकि वो उपद्रवी लोग थे, कहीं न कहीं कोई साजिश थी। अब तनाव की स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से शांति है।